Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the following statements carefully and choose the incorrect option. Option 1, key elements that lead to variations in temperature and chemical condition of a habitat are temperature, water, light, and soil. Option 2, nature and properties of soil is dependent on climate, weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occurred. Option 3, Gauss's competition exclusion principle states that two unrelated species competing for the same resources cannot exist indefinitely. Option 4, when the resources are limited, then for the growth of an organism, the designed plot is logistic in nature. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट. organism and its environment. सबसे पहले बात करें अगर ऑप्शन 1 की, तो एक हैबिटेट के फिजिकल एंड केमिकल वेरिएशंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. जो मेन फैक्टर्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं. और कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं? दीज आर टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये अलग अलग रीजन में वेरी करती हैं. और ये वेरी किस वजह से करती है? सॉइल की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? दे डिपेंड ऑन क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, और सॉइल ट्रांसपोर्ट की गई है या सेडिमेंट्री सॉइल है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये क्या है? अबाउट द गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. थर्ड इज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो गॉस ने क्या बताया अपने इस प्रिंसिपल में कि जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जो सेम रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं, सेम रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली. यानी कि ऐसी स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड है और सेम रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं ये हमेशा को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं. इनमें से जो इंफीरियर स्पीशीज होगी ये कभी ना कभी एलिमिनेट या वाइप आउट हो ही जाएगी. तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये कैसी स्टेटमेंट है? दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की बात की गई है इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, ना कि दो अनरिलेटेड स्पीशीज की. स्टेटमेंट 4 को भी अगर हम डिस्कस करें तो जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं इन अ पॉपुलेशन तो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होती है? इट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ. और लॉजिस्टिक ग्रोथ को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है? इट इज dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k. अब इस इक्वेशन में n किसे डिनोट कर रहा है? n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t. पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t. टी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टाइम पीरियड ऑफ कंसिडरेशन. आर क्या है? इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ
नेचुरल इंक्रीज, और के यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी को, के इज कैरिंग कैपेसिटी। तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इन ऑप्शंस में से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इट इज ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फाइनल आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडेफिनेटली, ना कि unrelated species. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.